28 सितंबर दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हसन नसरल्लाह अब दुनिया में आतंक नहीं फैला पाएगा। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ था। 27 सितंबर की रात से ही खबरें चल रही थीं कि इजराइल अटैक में नसरल्लाह मारा गया। कई मीडिया संस्थानों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले में नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब भी मारी गई। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इधर इजराइल ने चेतावनी दी है कि हम हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक हमले करते रहेंगे जब तक हमारे लोग अपने घर सुरक्षित नहीं आ जाते। इधर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत की खबर के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। दरअसल 27 सितंबर की रात इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इसी हमले में नसरल्लाह के मारे जाने की खबर सामने आई थी। ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक हिजबुल्लाह की तरफ से नसरल्लाह की मौत पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक बयान में कहा कि हमने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी समेत दूसरे कमांडरों को मार गिराया है। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी के बाद हमारी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर टारगेट अटैक किया, जो बेरूत के दहिया क्षेत्र के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बेसमेंट में बना था। पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लगभग सभी बड़े लीडर्स को मार गिराया है। नसरल्लाह के अलावा मरने वालों में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर फुआद शुकर, हिजबुल्लाह ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील, लेबनान चीफ कमांडर अली कराकी के नाम भी इसमें शामिल हैं। इजराइल ने नसरल्लाह को मारने के लिए ऐसे समय पर हमले किए जब इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो अमेरिकी दौरे पर थे। हमले से कुछ देर पहले नेतन्याहू ने अमेरिका में कहा था कि बहुत हो गया, इजराइल लगभग 1 साल से इस असहनीय स्थिति को सहन कर रहा है। इजरायली मीडिया संस्थान दी जेरूसलम पोस्ट में छपे एक आर्टिकल में लिखा गया कि नसरल्लाह ने न सिर्फ इजराइल में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी आतंक फैलाने का काम किया था। आगे लिखा गया कि पिछले 32 सालों से नसरल्लाह के आदेश पर हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा था। नसरल्लाह इजराइल में आतंक फैलाने का जिम्मेदार था। दूसरे देशों में भी नसरल्लाह ने खूब हमले किए थे। इससे पहले 17 और 18 सितंबर को भी इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था। हमले वॉकी टॉकी और पेजर जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए हुए थे, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बदला लेने के लिए 22 सितंबर को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन अटैक किए, जिसके जवाब में 23 सितंबर को इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया, जिसमें करीब 492 लोगों की मौत हो गई और 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए। चलते चलते आपको हिजबुल्लाह के बारे में भी बता देते हैं। हिजबुल्लाह एक शिया राजनीतिक संगठन है। इसकी खुद की एक आर्मी भी है। ये ईरान के सपोर्ट से चलता है। इसका मेन टारगेट तो इजरायली सेना को लेबनान से पीछे हटाना था, लेकिन बाद में इस संगठन ने इजराइल के खिलाफ कई हमले किए। दूसरे देशों में भी इजरायली नागरिकों पर हमले में इस संगठन का नाम आता रहा है। हिजबुल्लाह के लेबनान की सरकार में कई सांसद और मंत्री भी हैं। कई बार उनके सहयोग से लेबनान में सरकार भी बनी है। इजराइल और हिजबुल्लाह पर आगे जो भी अपडेट आएगा लल्लन टॉप के जरिए हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी विभावरी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।